कहानी की शुरुआत में हम एक सुंदर कविता नाम की लड़की को देखते हैं जो कि आईने में खुद को निहार रही थी। तभी घर की बेल बजती है। कविता दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाती है। कविता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, किसी ने ज़ोर से उसके पेट में पैरों से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और कविता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो आखिर कौन थे वे लोग और कविता के साथ क्या करना चाहते थे? जानने के लिए इस पूरी क्राइम स्टोरी को सुने। तो हेडफोन लगा लें और ध्यान से कहानी को सुने, क्योंकि ये वक्त हो रहा है एक अनसुनी क्राइम केस को सॉल्व करने का। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक छोटे से इलाके कासगोडा से। कविता दोपहर के समय बाजार में सब्जियां लेने गई थी। वो जिसकी दुकान से सब्जियां लेने गई थी उसका नाम प्रभा था। कविता सब्जियां लेने के बाद पूछती है, कितने रुपए हुए? तो प्रभा की बेटी बताती है, 60 रुपीज़ आंटी। कविता कहती है, अरे वाह, खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट है। कविता खुशी की माँ से कहती है, आपकी बेटी पढ़ने में तो बहुत अच्छी है, आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? तो प्रभा कहती है, मैडम हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे पढ़ा सकें। कविता कहती है, मैं यहीं पास में रहती हूँ, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं इसे पढ़ा दूँगी। लेकिन वहीं पास में खड़ा एक आदमी कविता को काफ़ी देर से देख रहा था और उसे घूरे जा रहा था, जिसे देखकर कविता तुरंत अपने घर चली जाती है। घर आते ही अपने पति नीरज को सारी बातें बताती है। तो नीरज कहता है, तुम अकेली घर से बाहर क्यों गई यार? मुझे बता देती, मैं सब्जियां ला देता। नीरज और कविता ने लव मैरिज किया था और घर से भागकर यहाँ सेट हो गए थे। अगले दिन सुबह 9 बजे नीरज काम पर जा रहा था। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है जिसका नाम वेणुगोपाल था। नीरज ने घर को भाड़े पर लिया था। गोपाल नीरज से कहता है, नीरज मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। तो नीरज कहता है, अरे अभी तो मैंने तुम्हें 6 महीने का एडवांस दिया था ना, तो अब किस चीज़ के पैसे चाहिए यार? तो गोपाल कहता है, अरे वो मेरे बेटे की स्कूल फीस जमा करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो नीरज गोपाल को पैसे दे देता है और कहता है, आप मुझे कॉल कर लेना, लेकिन आप यहाँ मत आना। तो गोपाल कहता है, ठीक है। वो पैसे लेकर चला जाता है और गोपाल शराब के नशे में घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुमन खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। तो सुमन खाना लेकर आती है। वो गोपाल को देखकर कहती है, सुबह सुबह ही पी कर आए हो, पैसे किसने दिए? उस कविता ने? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर गोपाल गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। 2 दिन बाद यानी 10 जुलाई 2022 को कविता बहुत खुश होती है क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। वो नीरज के पास फ़ोन करती है और पूछती है, घर कब आ रहे हो? तो नीरज कहता है, अभी मुझे काफ़ी काम है और आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो कविता कहती है, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। उसके बाद वो आईने में खुद को निहारने लगती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कविता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, किसी ने ज़ोर से उसके पेट पर पैरों से मारा और कविता नीचे गिर गई और कई लोग उसके घर में घुस गए। उन्होंने कविता को चारों तरफ से घेर लिया। उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें से एक औरत के हाथ में चाकू था। उन लोगों ने कविता के हाथों को बांध दिया और उसके सारे गहने लूट लिए। गहने लूटने के बाद उन्होंने उसका रेप भी किया। रेप करने के बाद वे लोग कविता का मर्डर कर देते हैं। मर्डर के कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस घर में चारों तरफ चेक करती है
लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता जिससे वो मर्डर करने वाले का पता लगा सकें। तभी इंस्पेक्टर कहता है, मर्डर जिसने भी किया है वो कविता का जानने वाला था, जिसे देखकर कविता ने दरवाज़ा खोला और वो मौका पाकर कविता का मर्डर कर देता है। तो पुलिस नीरज से पूछती है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है? तो नीरज कहता है, नहीं, मुझे यहाँ किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी हम नए नए आए हैं और हमारा किसी से जान पहचान भी नहीं है। इसके बाद पुलिस उसके घर में फिर से चेकिंग करती है तो उन्हें पता चलता है कि पाइपलाइन अभी कुछ घंटे पहले ही रिपेयर किया गया है। तो इंस्पेक्टर नीरज से पूछता है, ये किसने किया? तो नीरज बताता है, पता नहीं, पाइप काफ़ी दिनों से लीक था, शायद कविता ने करवाया होगा। वो सुबह प्रभा से किसी प्लम्बर का नंबर मांग रही थी। इसके बाद पुलिस प्रभा के पास जाती है और उससे उस प्लम्बर के बारे में पूछती है। तो प्रभा बताती है, हाँ सर, मैंने ही उसे भेजा था, उसका नाम मुकेश था। तो पुलिस वाला पूछता है, ये मुकेश कहाँ मिलेगा? तभी मुकेश और उसकी पत्नी हाथ में बैग लिए कहीं पर जा रहे थे, जिसे देखकर प्रभा कहती है, सर वो जा रहा है मुकेश। फिर पुलिस मुकेश के पास जाती है और कहती है, मर्डर करके भाग रहे हो ना? तो मुकेश कहता है, नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो पुलिस कहती है, चलो पुलिस स्टेशन, तब तुम्हें बताते हैं तुमने मर्डर किया है या नहीं। इसके बाद मुकेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, सर मैं बताता हूँ आपको सारी बात। मुकेश कहता है कि जब मैं उसके घर गया था तो वहाँ एक आदमी आया था जो कि कविता से माफ़ी मांग रहा था। तो इंस्पेक्टर पूछता है, तुमने देखा उसे? तो मुकेश कहता है, सर मैंने ठीक से तो नहीं देखा, मगर जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो पहचान लूँगा। लेकिन पुलिस मुकेश को थाने पर ले जाती है और बंद कर देती है। इसके कुछ समय बाद गोपाल पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, सर मेरी जो वाइफ है ना, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है, मुझे लगता है उसने ही कविता का मर्डर किया है। इसके बाद मुकेश ने गोपाल को देखते ही कहा, सर यही है वो आदमी जो उस दिन कविता से माफ़ी मांग रहा था। इसके बाद पुलिस गोपाल को काफ़ी ज़्यादा मारने लगती है और पूछती है, क्यों किया कविता का मर्डर? तो उसने बताया, सर मैंने कविता का मर्डर नहीं किया, मैं तो उसके घर पर सिर्फ माफ़ी मांगने गया था। तो पुलिस पूछता है, किस बात के लिए माफ़ी मांगने गया था? तो बताता है, सर मैं एक दिन वहीं से जा रहा था तो देखा कविता नहा रही थी, जिसके बाद में मैं उसका वीडियो बनाने लगा। कविता ने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया, बस उसी के लिए मैं माफ़ी मांगने गया था। इसके बाद पुलिस मुकेश को छोड़ देती है। फिर पुलिस के पास खबर आती है कि जिस तरह कविता का मर्डर हुआ, सेम उसी तरह एक और मर्डर हुआ है। उसके गहने भी लूट लिए गए और रेप करने के बाद उसका भी मर्डर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस काफ़ी मेहनत के बाद पता लगाती है कि इस बार जिस औरत का मर्डर हुआ उसके घर पर एक खुशी नाम की लड़की रहती थी, जिसने बताया था कि उसके माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं हैं और वो अकेली है। वो औरत खुशी को अपनी बेटी की तरह रखती थी और उसे स्कूल भी भेजती थी। उस औरत को खुशी से संपर्क हुए अभी 2-4 दिन ही हुए थे और 2-4 दिन बाद ही उस औरत का मर्डर हो गया। और इस तरह कविता के घर पर भी प्रभा की बेटी आती थी, जिसे प्रभा पढ़ाती थी। और जब से कविता का मर्डर हुआ है तब से ना तो प्रभा मिल रही है और ना ही उसकी बेटी। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी मेहनत के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों मर्डर के पीछे औरतों का हाथ है और ये मर्डर बच्चों के हाथों हुए हैं। और सीसीटीवी कैमरे में ये गैंग भी कई जगह दिखी है। उस गैंग में प्रभा की फ़ोटो भी थी। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये गैंग अभी कासगोडा से
5 किलोमीटर दूर सीसीटीवी कैमरे में दिखी है। इसके बाद पुलिस उनके पीछे लग जाती है। आखिरकार पुलिस ने इस खतरनाक गैंग को पकड़ ही लिया।